हाँ, सभी तैयार। 3, 2, 1 स्टार्ट। जीवन कभी किसी दौर में आसान नहीं रहा है। विराम। जीवन को आसान मान या समझ लेना हमारी खाम ख्याली है। विराम। जीवन का ऐसा कोई मोड़ नहीं जहाँ संघर्ष न हो, कठिनाइयाँ न हो। विराम। ऐसा भी नहीं है कि जिसने इन संघर्षों और कठिनाइयों से पार पा लिया उसने जीवन को जीत लिया हो। विराम। हाँ, आत्मसंतोष के लिए इसे जीता हुआ माना जा सकता है। विराम। अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ कि आज के समय को सोशल मीडिया ने सब कुछ को काफ़ी नज़दीक ला दिया है। बड़ा आसान है। विराम। झट से चीज़ें यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। विराम। आपस में बातें करना कितना सरल हो गया है। विराम। कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं, बस जहाँ हैं वहीं से बैठे बैठे कुछ भी खरीद या बेच लिया जाए। विराम। कहना न होगा कि सोशल मीडिया के चलन और इंटरनेट के प्रभाव ने जीवन को आराम तलबी वाला बना दिया है। विराम। यही आराम तलबी अब हमारे लिए नासूर बनती जा रही है। विराम। पहले 2 घड़ी बैठकर जीवन और संबंधों के बारे में सोच विचार भी लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। विराम। अब तो हर जगह से संबंधों को सीमित करने का रिवाज सा चल पड़ा है। विराम। हर कोई अपने समय न मिलने की समस्या बता देता है। विराम। जबकि समय सबके पास होता है, लेकिन देना उसे कोई नहीं चाहता। विराम। पैरा। जीवन को हमने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां दूर दूर तक रास्ते ही नज़र आते हैं, लेकिन मंजिल कहीं नहीं मिलती। विराम। जहां मंजिलें नज़र आती भी हैं उनके सौदे हो चुके होते हैं। विराम। जो जिस राह चल रहा है चलने दें, टोके नहीं उसे। विराम। मुझे तो अपने आसपास बेगर्दन लोग ही दिखाई देते हैं। विराम। क्या करें, सबकी गर्दनें तो अपने अपने मोबाइल फ़ोन में घुसी रहती है। विराम। जो भी बातें कहनी सुननी होती हैं टच स्क्रीन पर अंगुलियां ही कहती सुनती हैं। विराम। हालांकि इर्द गिर्द शोर तो बहुत है, पर यह इंसानों से ज़्यादा गाड़ियों का है। विराम। पैरा। किस्से कहानियाँ सुनाने वाली पीढ़ी चला चली के दौर में है। विराम। पुरानी पीढ़ी के किस्से भी क्या खूब किस्से हुआ करते थे, सीधे लोगों के जीवन से निकले। विराम। जहाँ जीवन को जाकर खोजना नहीं पड़ता था, वह साक्षात आपके सामने खड़ा रहता था। विराम। तरह तरह के अनुभव देकर जाता था। विराम। साहित्य ऐसी कहानियों से बिखरा पड़ा है। विराम। कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि हमारी पीढ़ी के पास आने वाली पीढ़ी को देने के लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। कितने किस्से कहानियाँ हैं
कितने जीवन के टेढ़े मेढ़े अनुभव हैं, कितनी बातें हैं क्वेश्चन मार्क। सब कुछ को तो हमने एक डिब्बे यानी मोबाइल में बंद किया हुआ है विराम। उससे बाहर कुछ भी जाने ही नहीं देना चाहते विराम। मन में एक डर सा लगा रहता है कि किससे बाहर आ गए तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क। यह डर ही तो हमारे जीवन को कष्टदायक बना रहा है विराम। रिश्तों में अजीब सा खिंचाव आ गया है विराम। जिन रिश्तों को कभी करीबी माना जाता था उनमें दूरियां बढ़ गई हैं विराम। हम संबंधों रिश्तों की परिभाषाएं फेसबुक पर गढ़ने लगे हैं विराम। यहाँ वह आदमी खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है जिसके फेसबुक पर हजारों की संख्या में मित्र होते हैं विराम, जिसके लिखे को हजारों लोग लाइक करते और टिप्पणियां देते हैं विराम। मन में हर समय यह चाह पलती रहती है कि इसमें अभी और इजाफा होना चाहिए विराम। वहाँ हमने अपना कुछ भी निजी नहीं रहने दिया है विराम। सब कुछ सार्वजनिक कर डाला है विराम। अब सामने वाले को यह तक पता होता है कि आप कब क्या खा रहे हैं और कितने बजे सोने जा रहे हैं विराम। कहाँ कहाँ घूमकर आए हैं पूर्ण विराम।